बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूं। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से इन तमाम अजला की कुरानंदाजी पहले होने जा रही है, जिसमें ज़िला झेलम शामिल है, ज़िला बक्कर, ज़िला चकवाल, ज़िला सियालकोट, लोधरा, विहाड़ी, ओकाड़ा, शेखुपुरा, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़, रावलपिंडी, मुल्तान, राजनपुर, लाहौर, झंग, कसूर, डीजी खान, लिया, सरगोधा और खुशाब। तो इन तमाम अजला की कुरानंदाजी बहुत जल्द होने जा रही है। इस हवाले से कुछ लिस्टें हमारे पास मौजूद हैं, वो भी हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको कुछ ऐसे नाम बताए जाएंगे जिनको आप कुरानंदाजी में शामिल करके उनकी कुरानंदाजी होने जा रही है और उसके बाद उनकी फाइनल लिस्टें भी तैयार की जा रही हैं। इसके साथ साथ हम आपको ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से इस वीडियो में बहुत अहम तरीन मालूमात से आगाह करने जा रहे हैं। अगर आप भी ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से कुरानंदाजी का इंतजार कर रहे थे, तो आप जानते हैं कुरानंदाजी के हवाले से तो आपके इंतजार की घड़ियां होने जा रही हैं ख़त्म। और इसके साथ साथ आपकी जो बड़ी परेशानी है कि भाई आपको आपके ज़िला की लिस्ट कैसे मिलेगी, तो इस परेशानी का हल भी हम आप तमाम लोगों के लिए लेकर आए हैं कि आप अपने ज़िला की लिस्ट किस तरह वसूल कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही आसानी के साथ आपको ये लिस्ट मिल सकती है। बस आपने एक छोटा सा काम करना है कि आप अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में अपने ज़िला का नाम लाजमी लिख दें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इससे होगा ये कि हमारे पास आपके ज़िला का नाम भी पहुंच जाएगा और उसके मुताबिक हम आपके ज़िला की लिस्ट आप तक पहुँचाएंगे। और कोशिश करनी है कि आपने सब्सक्राइब पहले करना है और उसके बाद कमेंट्स करने हैं, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका कमेंट्स जो है वो हाईलाइट ना हो और हम तक ना पहुँचे। तो इसके लिए आपको मज़ीद कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, कहीं और खोज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे कि आपके ज़िले की लिस्ट आपके कमेंट्स करने के फ़ौरन बाद आप तक पहुंचाएंगे और वीडियो की सूरत में भी हम आपको बताएंगे कि फ़लाँ अजला से फ़लाँ लोग जो हैं वो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम लेने में कामयाब हुए हैं। हम उनका नाम भी बताएंगे, उनका शनाख्ती कार्ड, उनकी वल्दियत, उनका मोबाइल नंबर और उनका मुकम्मल एड्रेस भी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो लिस्टें आ रही हैं ये PDF की सूरत में भी हम आप तक पहुँचाएँगे। इसके साथ साथ हम आप तमाम लोगों के साथ पहले से भी ये शेयर कर चुके हैं कि किन लोगों की दरखास्तें मुस्तरद हो रही हैं और किन लोगों की दरखास्तें कबूल हो रही हैं। तो अभी भी कुछ इस हवाले से अपडेट्स हैं वो भी आपको देते चलें कि क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इंतज़ार में बैठे होते हैं। जब उन्हें इन चीज़ों का इल्म हो जाता है तो उनकी काफ़ी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो आपकी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से कुछ अहम तरीन अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करते चलें कि भाई ऐसे तमाम लोग जिनके नाम पर कोई कर्जा है, किसी बैंक के डिफ़ाल्टर हैं, मकरूज़ हैं, तो ऐसे तमाम लोगों की दरखास्तों को जो है वो मुस्तरद किया गया है, उन्हें कुरानंदाजी में भी शामिल नहीं किया गया। तो वो ऐसे तमाम अफराद जो हैं जो जानते हैं कि उनके नाम पर कहीं इस किस्म का कोई कर्जा है, वो मकरूज़ हैं, डिफ़ाल्टर हैं, तो वो अब इंतज़ार में ना बैठें, क्योंकि उनमें से काफ़ी सारे लोगों की दरखास्तें मुस्तरद की जा चुकी हैं और मे भी ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की दरखास्तें मंजूर भी हुई हों। तो ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। लेकिन अब तो कुरानंदाजी होने जा रही है, कुरानंदाजी के बाद फाइनल लिस्टें तैयार की जा रही हैं और फाइनल लिस्टों के तौर पर आपको बताया जाएगा कि आपका नाम ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में आया है या नहीं। तो इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ऐसे तमाम लोग जो जिनका रकबा भी है, सही तौर पर अप्लाई भी कर चुके हैं, लेकिन वो किसी संगीन मुकदमा में जेल के अंदर हैं या उन पर कोई इस तरह का मुकदमा चल रहा है जो कि बहुत ही संगीन है, तो ऐसे तमाम अफराद को भी हुकूमत की जानिब से इस प्रोग्राम से, इस स्कीम से निकालने का फैसला किया जा रहा है। तो मुमकिन है कि इस तरह के तमाम लोगों की दरखास्तें भी मुस्तरद की जा सकती हैं। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर वो लोग जिन्होंने मैनुअल दरखास्तें जमा करवाई थी, फॉर्म के जरिए अपनी दरखास्त जमा करवाई थी और उन्होंने ना तो अपना डेटा सही लिखा और ना ही सही कवायफ उन्होंने साथ में लगाए, तो ऐसे तमाम लोगों की दरखास्तें जो हैं वो भी रिजेक्ट हो रही हैं। तो ये आपने लाजमी बताना है हमें कमेंट्स में कि आपने पोर्टल के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी या फिर मैनुअल फॉर्म के जरिए, क्योंकि इसमें काफ़ी गड़बड़ है। अभी तक जो मैनुअल दरखास्तें हैं उनमें से काफ़ी सारे लोगों को इस स्कीम से बाहर भी निकाला गया है और अब कुरानंदाजी में भी उन्हें शामिल नहीं किया गया और इसके बाद भी कुरानंदाजी में अहल होने के चांसेस उनके कम हो चुके हैं, ठीक है। तो आपने कमेंट्स में हमें लाजमी बताना है कि आपने दरखास्त फॉर्म के जरिए अपनी दरखास्त जमा करवाई थी या फिर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए, क्योंकि जिन लोगों की ऑनलाइन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन हुई है उसमें भी मसाइल तो आए हैं लेकिन बहुत कम मसाइल आए हैं। ऐसे तमाम लोग जिन्होंने पोर्टल के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है और उन्होंने सही मोबाइल नंबर लिखवाया, सही शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवाया है और सही ट्रैक्टर सेलेक्ट किया है, तो ऐसे तमाम लोगों की रजिस्ट्रेशन जो हैं वो कबूल कर ली गई हैं। कुछ लोगों को मैसेज मिले हैं, कुछ लोगों को मैसेज नहीं मिले। तो अगर आपका डेटा सही दर्ज किया गया तो फिर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, चाहे आपको मैसेज मिले हों या ना मिले हों। इसी तरह अगर आपने कहीं कोई गड़बड़ की है, मालूमात सही दर्ज नहीं करवाई, अपना मोबाइल नंबर सही नहीं लिखवाया, तो फिर कोई ना कोई मसला आपको दरपेश आ सकता है, ठीक है। जिन लोगों ने किसी और का मोबाइल नंबर लिखवाया था तो उसमें दो सिनेरियोज हो सकते हैं कि अगर आपने अपनी ही फैमिली का मोबाइल नंबर लिखवाया था तो फिर कोई मसला नहीं है, आप उस नंबर को एक्टिव रखें, उस पर मैसेज भी आएगा और कंफर्मेशन कॉल भी आएगी अहल
होने के बाद। और इसके साथ साथ अगर आपने किसी और कोई अननोन नंबर लिखवा दिया जिसका आपको पता भी नहीं है, या आपको पता है और वो किसी और के पास चल रहा है, आप उसको नहीं जानते, तो फिर भी आपके लिए मसला हो सकता है कि जब अगर आप अहल होते हैं तो आपको उसी नंबर पर कांटेक्ट किया जाएगा। अगर वो नंबर आपके पास नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपके लिए मसला बन सकता है। लेकिन इस मसला का हल भी हमारे पास मौजूद है, वो है अहल अफराद की लिस्ट। और अहल अफराद की लिस्ट अगर आप ले लेते हैं अपने ज़िला की, तो उसमें आप अपना नाम, अपना शनाख्ती कार्ड और अपना डेटा चेक कर सकते हैं। अगर आप उसमें शामिल हैं, उस लिस्ट में आपका नाम आ चुका है, तो फिर आपको मोबाइल नंबर की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप उस लिस्ट को उठाएं और जब आपको कन्फर्म हो जाए करीबी डीलर से रब्ता करें और ज़राअत की ऑफिस चले जाएं, वहाँ से आपको इस हवाले से तमाम तर मसाइल का हल मिल जाएगा। क्योंकि जिन लोगों का नाम और मोबाइल नंबर सही रजिस्टर्ड था, उनको तो मोबाइल नंबर के ज़रिए कॉल भी आ सकती है, मैसेज भी आ सकता है। तो इसी तरह अगर आपको मैसेज या कॉल नहीं आता, आपका मोबाइल नंबर भी सही है, तो आपने लिस्टें लाजमी चेक करनी है। क्योंकि लिस्ट के ज़रिए जब आपको कन्फर्म हो जाता है तो फिर बाकी तमाम तर मसाइल भी ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी के लिए हम कुछ और अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करते चलें कि एक तो जब आप अहल हो जाते हैं तो उसके बाद भी कुछ शराइत व ज़वाबित पर आपको पूरा उतरना पड़ता है, तब जाके आपकी सब्सिडी जो है वो बरकरार रहती है और आपको मिल पाती है। अदरवाइज़ वो कैंसिल भी हो सकती है, वापस भी हो सकती है। तो उसमें कुछ शराइत व ज़वाबित आप कान खोल के सुन लीजिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर आप अहल भी होते हैं फिर भी आप सब्सिडी से महरूम रह जाते हैं तो उसका बहुत बड़ा दुख होगा। तो उससे बचने के लिए ये है कि भाई जब आप अहल हो जाते हैं और आपको कन्फर्म हो जाता है, लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, आपको इस हवाले से तस्दीक हो जाती है, तो फिर आपको अगले 30 दिन का वक्त दिया जाएगा, ठीक है। और अगले 30 दिन के अंदर आप अपने ट्रैक्टर की बकिया कीमत अदा करेंगे, तब जाके आपको वो ट्रैक्टर मिलेगा। अदरवाइज आपको इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। 30 दिन के बाद जब 31 दिन शुरू होंगे तो फिर आपका नाम उन लिस्टों से भी खारिज हो जाएगा, आपकी अलाटमेंट जो है वो मनसूख हो जाएगी। मतलब आपको 10 लाख रुपए की सब्सिडी का ये ट्रैक्टर नहीं मिलेगा। तो आपने उस रकम का लाजमी बंदोबस्त करना है। जब आपको पता चल जाए कि हाँ आप अहल हैं, तो आपने जल्द अज जल्द अपनी बकिया रकम अदा करनी है और अपना ट्रैक्टर वसूल करना है। और हाँ, जिन लोगों को ट्रैक्टर्स की कीमत के बारे में पता नहीं है तो वो हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख लें, उसमें हमने हर ट्रैक्टर की कीमत अलग अलग से बताई है, सब्सिडी भी बताई है और सब्सिडी के बाद जो रकम आपने अदा करनी है वो भी बताई है। तो हर वीडियो में इस तरह की प्राइस लिस्ट शेयर करने से वीडियो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हर वीडियो आप तमाम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो और आप तमाम लोगों के मसाइल हल हों। तो अभी आपको बताते चलें कि इसके बाद दूसरी बड़ी शर्त ये है कि जो ट्रैक्टर जब आप वसूल कर लेते हैं तो उसके बाद भी एक बहुत बड़ी शर्त बाकी होती है कि आप उसको अगले 3 साल के अंदर अंदर सेल आउट नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। अगर आप बेचेंगे तो आपकी सब्सिडी आपसे वापस भी ली जा सकती है या फिर आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि जब आप ट्रैक्टर ले आते हैं तो आपने खुद उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके साथ साथ काफ़ी सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर हम ट्रैक्टर वसूल ना करना चाहें और 10 लाख रुपए की जो सब्सिडी हुकूमत दे रही है तो वो हम इमदादी रकम और कैश की सूरत में हासिल करें, तो क्या ये भी मुमकिन है? देखें भाई, ऐसा वैसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि हुकूमत ये चाह रही है कि तमाम किसानों को, जिन किसानों के पास ट्रैक्टर्स मौजूद नहीं हैं या मौजूद हैं भी सही और उनका इतना रकबा है कि वो इसको डिज़र्व कर सकते हैं, तो उन तक ये ट्रैक्टर्स पहुँचाए जाएँ और वो इन ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने ज़राअत के शोबा में बेहतरी लाएँ, ठीक है। तो इस हवाले से हुकूमत की जानिब से इसी चीज़ पर जोर दिया गया है मरीम नवाज साहिबा की जानिब से कि ये ट्रैक्टर्स ही देने हैं। अगर वो सब्सिडी देनी होती तो वो वैसे ही इस ट्रैक्टर स्कीम का नाम ही ना रखते और आपको 10 लाख रुपए की सब्सिडी दे देते। तो इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि कुछ इजलास से कुछ नाम हमारे पास मौजूद हैं, वो मुख्तसरन हम आपके साथ शेयर करने जा रही हैं कि जिनको शार्ट लिस्ट किया गया है और खुसूसन जिन लोगों ने हमसे रजिस्ट्रेशन करवाई थी और उनकी दरख्वास्तें कबूल हो चुकी हैं, तो वो कुछ नाम हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो ज़िला खुशाब से हैं सजाद हुसैन, मोहम्मद शफ़ी साहब, गुलाम कादिर, मोहम्मद सिद्दीक, अल्लाह यार, लियाकत अली और अब्दुल हमीद साहब। इसी तरह ज़िला मुजफ्फरगढ़ से हैं सादिक हुसैन, गुलाम मुस्तफ़ा, आज़म अली, जुल्फ़कार, इमाम बख्श, नवीद इकबाल और आबिद हुसैन। और इसके साथ साथ अटक से भी चंद नाम हमारे पास मौजूद हैं जिन्होंने इस बार हमसे रजिस्ट्रेशन करवाई है और उनका स्टेटस जो है वो एलिजिबल में आ रहा है, वो कुरानंदाजी का हिस्सा बन चुके हैं। तो उसमें नासिर हुसैन हैं, शाकिर खान हैं और अता मोहम्मद साहब हैं, चौधरी चिरागदीन साहब हैं, मोहम्मद अनवर इकबाल हैं और फैज़ रसूल साहब हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि हमारे पास लाहौर के हवाले से भी कुछ नाम मौजूद हैं, जिसमें मलिक मुदस्सर साहब हैं और चौधरी मोहम्मद मूसा, मुश्ताक अहमद साहब और इसके साथ साथ नज़र इकबाल, जहूर हुसैन, जैन अहमद, राना तारिक हुसैन और इसके साथ साथ मोहम्मद अकरम हुसैन साहब हैं। मजीद भी हमारे पास काफ़ी सारे नाम मौजूद हैं। तो ये यकीनन हमें सुन रहे होंगे तो उनके लिए यकीनन एक गुड न्यूज़ है कि जिन्होंने इस बार हमसे रजिस्ट्रेशन करवाई है ग्रीन
ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से, तो उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद नहीं हुई बल्कि कबूल कर ली गई हैं, एक्सेप्ट कर ली गई हैं। तो उसमें गुलाम अहमद साहब हैं और अली हसन साहब हैं जो कि ज़िला कसूर से हैं। इसके साथ साथ गुलाम यासिन साहब हैं, आशिक हुसैन हैं, बिलाल तारिक साहब हैं और इकराम अली साहब हैं और इसके साथ साथ मोहम्मद असलम हैं। इसके बाद भी कुछ नाम हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन वो अगली लिस्टों में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब ये तो इन लोगों के बार बार सवालात आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो हुई है या नहीं हुई। हमने आपसे रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो उसका हमें बता दें, तो उसके बारे में हमने आपको बता दिया। मज़ीद भी काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं जिनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद हैं, वो अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। अगर आपके ज़िला का नाम या आपकी अहलियत के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट्स में अपने ज़िला का नाम लिखना होगा, क्योंकि अगली वीडियो में हम वो फाइनल लिस्टें भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिनके ज़रिए आप खुद चेक कर पाएंगे कि आप ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए एल हो चुके हैं या नहीं हुए। तो आप तमाम लोगों को इस हवाले से इंशाल्लाह लम्हा ब लम्हा बाखबर रखेंगे और आखिरी लिस्ट तक हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ ये लिस्टें शेयर करते रहेंगे। तो इसलिए आप अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो ही इस हवाले से कोई नई अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मज़ीद अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।